एवरीवन, आज जो है हम प्रोबेबिलिटी करेंगे प्रायिकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी प्रायिकता को। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? घटना के घटित होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए ले लीजिए कि अगर घर पे बादल हो रहे हैं, मतलब ठीक है, हमारे जो जहाँ हमारा घर है वहाँ पे बादल हो रहे हैं, तो क्या चांसेस है, कितने मतलब प्रोबेबिलिटी, क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बारिश होगी। बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती, राइट। तो ये दो हो गए, तो मैंने यहाँ दो लिख लिया वेज, ठीक है, और टोटल वेज, और हो सकती है वो एक ही है, तो 1/2। तो हम इस तरीके से प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं, राइट। तो प्रोबेबिलिटी हम किसे कहेंगे? इवेंट के होने के तरीके अपॉन में टोटल वेज, राइट। अब देखिए प्रोबेबिलिटी एक हो सकती है, प्रोबेबिलिटी एक तब हो सकती है जब इवेंट के होने के तरीके जो है एक हो और टोटल वेज भी एक हो, तब जो है प्रोबेबिलिटी एक हो सकती है। मतलब घटना के जो टोटल तरीके होंगे वो भी एक हो और टोटल वेज भी एक हो। तो देखिए प्रायिकता जो है वेरी करती है 0 से 1 तक, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी को कि प्रायिकता वेरी करती है 0 से 1 तक, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन देखिए P=0 अगर मैं लिख दूं तो इवेंट इज इम्पॉसिबल होता है। मतलब 0 जिसके भी ऊपर होती है, 0/1 लिख दो, 0/2 लिख दो, वो 0 ही होता है। तो ऐसी कुछ घटना होती ही नहीं है, तो वो इवेंट इज इम्पॉसिबल है। लेकिन P=1 इवेंट इज सर्टेन, निश्चित है, राइट, एक तो होगा ही होगा। तो मैं जो है प्रोबेबिलिटी को 0 से 1 तक इस तरीके से लिख सकता हूँ, राइट। इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी की ऐसी कौन सी परिभाषा है जिसे सही तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक सटीक परिभाषा, ठीक है, अपनी भाषा में तो अपनी भाषा में एक सटीक परिभाषा कहेंगे तो उन सभी कॉम्बिनेशन की संख्या जो शर्त में हो, फेवर में हो, राइट। उन सभी कॉम्बिनेशन की संख्या जो शर्त में हो, या अपॉन में आएगा कुल तरीके सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कुल तरीके या फिर सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है, फॉर्मूला समझ लीजिए यही है, ठीक है। अब देखिए इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, फेवरेबल कंडीशन अपॉन में टोटल वेज, ठीक है। अब देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा यादृच्छिक प्रयोग या यादृच्छिक तौर पर। देखिए इसका मतलब होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम का मतलब होता है हम अनुमान या भविष्यवाणी नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए, राइट। रैंडम बॉल निकाल लेना कहीं से। देखिए ऐसे एग्जांपल के लिए मैं लूँ तो देखिए डाइस होती है, राइट, कुछ भी आ सकता है रोल करने पर, 1 2 3 6 कुछ भी, कॉइन सिक्के कुछ भी उछाल दीजिए, कॉइन उछालते हैं तो हेड टेल कुछ भी आ सकता है। तो ये क्या हो गया? यादृच्छिक प्रयोग या यादृच्छिक तौर पर रैंडम एक्सपेरिमेंट है ये, राइट, ठीक है। अब देखिए हम जो है अगर हमें कोई ये निकालना हो कि P नो इवेंट अकर, कोई घटना न हो, तो उसे कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी उसकी कैसे निकालेंगे? तो देखिए उसकी निकालने के लिए हमें एक में से माइनस कीजिए, मतलब टोटल कितना होता है? 1 होता है, राइट, 100% 1 होगा, राइट। 1 में से अगर मैं घटा दूँ कम से कम एक बार, एटलीस्ट 1 इवेंट अकर, तो हमारा जो है कोई घटना न हो की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, राइट। अब देखिए आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट आर्टिकल टेकिंग आर एट ए टाइम। तो इसका फॉर्मूला होगा n⁻r। क्वेश्चन कम, देखिए क्वेश्चन आते हैं इसके, तो वो आते हैं डाइस के ऊपर, पासा के ऊपर, कॉइन सिक्का के ऊपर, कार्ड्स के ऊपर, ताश के ऊपर, और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज के, ट्रू और फॉल्स के भी आते हैं इसमें क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ना कॉइन है, एक कॉइन है, ठीक है। एक कॉइन को के ऊपर जो है हेड भी होता है और एक टेल भी होता है, राइट। कॉइन के दो होते हैं फेस, हेड और एक टेल, राइट। देखिए हेड आने की प्रायिकता जो है वो हो सकती है 1/2। 1/2 इसलिए हो सकती है क्योंकि देखिए कॉइन के जो है दो फेस होते हैं, तो टोटल वेज कितना हो गए? 2। और जो है हेड आने की प्रायिकता तो एक है हेड, तो 1/2, राइट। अब देखिए टोटल वेज हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि कॉइन कितने हैं, कॉइन है एक, राइट। तो 1 कॉइन, देन कॉइन के ऊपर फेस कितने हैं? 2। तो देखिए ये जो 1 कॉइन है ये जो है 1 कॉइन भी है, और एक बार उछाला गया, 2 बार उछाला गया, टाइमिंग है भैया, ठीक है। तो देखिए हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं फॉर्मूले में, फेस अपॉन में n टाइम्स,
तो जो n है वो टाइम्स है और फेज जो है फलक है, राइट। अब देखिए टोटल वेज फॉर सिमेट्रिक के लिए टोटल वेज हो सकते हैं फेस और उसकी पावर n, राइट। अब मैं देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि 2 सिक्के हैं, ठीक है, और टोटल वेज कितने हो सकते हैं इस फॉर्मूले का उपयोग करके। तो देखिए फेस होते हैं 2 उसके सिक्के के और टोटल वेज तो लिखा 2 सिक्के हैं, तो देखिए जो है 2 की पावर आएगी, राइट, 2 पावर आएगी तो 4 हो जाएंगे उसकी टोटल वेज। अब देखिए यहाँ पे कैसे हो सकते हैं 4, तो देखिए हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड टेल टेल, कुछ भी आ सकता है, राइट। हेड आ सकता है पहले पे, दूसरे पे टेल, और फिर पहले पे टेल, फिर दूसरे पे हेड, फिर हेड भी आ सकता है पहले पे और दूसरे पे भी हेड आ सकता है, तीसरे पे फिर पहले पे टेल और दूसरे पे भी टेल आ सकता है, राइट। इस तरीके से ये 4 हो गए, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 हो गए। टोटल वेज कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखिए इसे ट्री वाइज स्ट्रक्चर में हमें अरेंज करना बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए हेड है, टेल है, 2 सिक्के हो गए, राइट, तो उसके नीचे लिखिए हेड टेल, फिर यहाँ दूसरे टेल के नीचे लिखिए टेल हेड, राइट, फिर हेड। अब देखिए दो सिक्के थे तो हमने इसे 2 बार चलाया, 2 लेवल तक, 1 2 दूसरे लेवल तक चलाया, राइट। अब देखिए ये इसकी बनेगी हेड हेड, फिर बनेगी इसकी हेड टेल, और इसकी बनेगी टेल टेल, और इसकी बनेगी टेल हेड, राइट। तो यही कॉम्बिनेशन निकल गया, लेकिन ये इजी पड़ता है इसलिए मैंने यहाँ आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर समझाया है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 पॉइंट टॉस करने पर कम से कम हेड आने की संभावना, देखिए कम से कम हेड आने की संभावना अगर 2 पॉइंट्स को टॉस करते हैं तो देखिए 1 हेड, 2 हेड और 3 हेड, कम से कम बोला है ना, तो 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, मतलब हेड तो जो है कम से कम हेड मतलब ज़्यादा कितने भी आ सकते हैं, राइट। तो 1 2 3 हो गए, तो और टोटल कितने हैं, ये टोटल वेज है 4, तो 3/4, राइट, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब देखिए 3 सिक्के उछालने पर टोटल तरीके 2 की पावर 3, क्योंकि 3 सिक्के हैं और 2 जो है उसके फेस होते हैं, तो 2 की पावर 3 8 वेज हो गए उसके टोटल तरीके, ठीक है। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, देखिए मैंने यहाँ पे ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी बनाया है, हेड और फिर यहाँ दूसरा लिया टेल, दो, ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पे 3 सिक्के हैं, राइट, यहाँ पे 3 सिक्के हैं तो ये 3 लेवल तक जाएगा। तो देखिए 1 लेवल, दूसरा लेवल और ये तीसरा लेवल, राइट। और देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, हेड हेड टेल हेड हेड और हेड हेड टेल, फिर टेल हेड टेल, देन हेड टेल हेड, देन टेल टेल हेड, देन हेड टेल टेल, देन टेल टेल टेल, राइट। इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर से आप इजीली बना सकते हैं। देखिए हेड 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 हेड, राइट, हेड टेल हेड 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 टेल हेड, हेड टेल हेड, राइट, हेड टेल हेड, तो इस तरीके से हेड टेल हेड बन गया, राइट। इस तरीके से आप इससे जो है इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कहा 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, राइट, तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो देखिए एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 हेड हो गए, तीसरा हेड वाला नहीं लेंगे, इसे कंसीडर नहीं करेंगे, तो 2 हेड हो गए, ठीक है, 2 हेड हो गए। और देखिए ये तीसरा हेड हो गया, ठीक है, नहीं ये तीसरा नहीं होगा, 2 हेड है ना, 1 2, ये देखिए ये तीसरा हेड हो गया, 1 2 3, ये 2 हेड है, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो एक ये और एक ये, टोटल 3 है, राइट। तो ये होगा 3/8, क्योंकि टोटल वेज है 8। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 3/8 इसका आंसर होगा। अब देखिए अगला देखते हैं, कम से कम 2 हेड एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है, कम से कम 2 हेड हों, यानी कि हेड एटलीस्ट 2 हेड हों, ठीक है। तो इसकी देखिए इसके होंगे टोटल कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ज़्यादा हेड कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। अब देखिए 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, राइट। ज़्यादा कितने हो सकते हैं पर कम से कम 2 होने चाहिए, तो ये 4 हो गए, राइट। तो देखिए 4 हो गए हैं, तो 4/8 आएगा। तो देखिए 4/8 लिखा मैंने, इसे काट सकते हैं हम, 4 एकम 4 और 8 आएगा 2, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला देखते हैं, एटलीस्ट 1 टेल। तो देखिए एक मेथड तो ये है कि 1 टेल होना चाहिए, राइट। तो देखिए एटलीस्ट 1 टेल यानी कि कम से कम 1 हो और ज़्यादा कितनी भी हो सकते हैं, तो 1 2 3 4 5
6 7, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें टेल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कम से कम एक तो होनी चाहिए। तो टोटल होते हैं 7 और टोटल वेज है 8, तो 7/8 आएगा, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 7/8, राइट, ये हो गया इसका आंसर। देखिए दूसरा मेथड होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें निकालना है एटलीस्ट 1 टेल, तो देखिए मेथड दूसरा है, 1 में से अगर माइनस कर दें हम, कोई टेल न हो, कोई टेल ना हो को माइनस कर दें, तो 1 - 1/8, राइट, इक्वल टू में आएगा 7/8। तो ये भी आंसर हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर लीजिए, आपका आंसर सही आएगा, राइट। तो इसी प्रकार की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।